ये जो रात और दिन हो रही है ये उस परमात्मा की पलकें हैं, ये झपक रही है। ये अनुभव करो, ये जो रात दिन हो रही है ये परमात्मा की पलकें झपक रही है। ये जो जल तुम्हें संसार का दिखाई दे रहा है ये भगवान का तालु है। ये जो जल है, ये जो सुंदर सुंदर पदार्थ खाने की चीज तुम्हें दिखाई दे रही है ये भगवान की जुब्बा है। ऐसा अनुभव क्या करो। यमराज ही उस परमात्मा की दाढ़ी है, ये प्रेम ही उस परमात्मा का स्नेह ही उस परमात्मा के दांत है, और ये जो मुस्कान है यही उस भगवान की माया है। मुस्कान को ही माया कहा गया है। ये लोभ जो दिखाई दे रहा है ये उस परमात्मा की ओंठ है। ये जो बड़ी बड़ी नदियां तुम्हें दिखाई दे रही है ये परमात्मा की नाड़ियां हैं। ऐसा अनुभव करो, ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये जो पहाड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये उस भगवान की हड्डियां हैं। ये जो सुंदर सुंदर घास पेड़ पौधे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये उस परमात्मा के रोम हैं। ये जो प्रकृति में अलग अलग चीजें चित्र विचित्र तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये उस भगवान की कला है। ये चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है ये उस परमात्मा का मन है। ये संध्याएं हो रही है ये भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। ऐसा अनुभव किया। रुद्र ही उस परमात्मा का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी ये उस परमात्मा के नाखून हैं। चित्र विचित्र पक्षी तुम्हें आवाज करते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये उस भगवान की कलाकारी है, चित्रकारी है, रचना है। मन ही उस परमात्मा की बुद्धि है और मनुष्य का हृदय ही उस भगवान का घर है। ब्राह्मण उसके परमात्मा के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय बाहु से निकले हैं, वैश्य नाभि से निकले हैं और शूद्र चरणों से निकले हैं। ये तीनों वर्ण ही भगवान के शरीर से निकले। इसलिए हे परीक्षित उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और कौन सी कामना से कौन से देवता का यजन करना चाहिए ये भी अलग अलग बताया। ब्रह्म वर्चस्तु कामस्तु यजेता ब्रह्मणस्पतिम देवी मायां श्री कामस् तेजस कामो विभावशुं। अगर तुम्हें ब्रह्म तेज की कामना है तो बृहस्पति का ध्यान किया करो, बृहस्पति का चिंतन किया करो, उपासना किया करो। अगर तुम्हें धन चाहिए तो माया देवी की उपासना करो, वह लक्ष्मी की उपासना करो। देवी मायाम श्री कामस। देवी भागवत में कहीं कहीं जगह वर्णन आया है। अगर तुम्हें धन चाहिए तो देवी की उपासना करो। नवरात्रे चल कर के आ रहे हैं मेरी माँ, इन नवरात्रों में देवी को बिल्वपत्र चढ़ाओ। धन की कामना करने वाले लोगों के लिए कैसे बिल्वपत्र, उन बेल पत्ती पर लिखो ऐं ह्रीं क्लीं और भगवती के चरणों में चढ़ाओ। रक्त चंदन सम्मिश्र कोमलैर्बिल्वपत्रकै भवानी पूजितायेन सभवे सभवे प्रतीक्षितो। आप नृप जैसे, राजा जैसे धनवान हो जाओगे यदि आप ये काम करोगे। क्या काम है? देवी के चरणों में बेल पत्री चढ़ानी और उसमें लिखना ऐं ह्रीं क्लीं। ऐसे लिखना है, रौली से लिखनी और देवी के चरणों में चढ़ना। बोलो जय श्री राम। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोत वीर्यवान आयुष कामो सुनो देवी पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मंतरो रूपो भी कामो गंधर्वान स्त्री कामो स उर्वशीम अनपत्य काम सर्वेशां यजेता परमेष्ठिना। अलग अलग कामना से अलग अलग देवताओं का यजन बताया गया। अगर तुम्हें स्वर्ग की कामना है तो
देवताओं का यजन किया करो। अगर तुम किसान हैं तो देव माता अदिति की उपासना किया करो। मंत्री बनना चाहते हैं तो विश्वदेव की उपासना किया करो। विधायक बनना चाहते हैं तो मनुओं की उपासना किया करो। शरीर तुम्हारा स्वस्थ न रन बल अश्विनी कुमारों का चिंतन किया करो। ये डॉक्टर हैं साहब। अगर प्रतिष्ठा चाहिए तो पृथ्वी की उपासना किया करो। सुंदर पत्नी चैन तुम्हें तो उर्वशी की उपासना किया करो। अगर तुम्हें विद्या चाहिए तो विद्या कामस्तु गिरीशम भगवान शंकर की उपासना किया करो। विद्या कामस्तु गिरीशम दंपत्यार्थम उमाम सतीम। पत्नी घर घर में यदि झगड़ा होता है पति पत्नी में तो देवी मां की उपासना किया करो। और जैन कुछ न चैन वो भगवान नारायण की उपासना किया करो। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता यजेता पुरुषम पर। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना करो। क्यों जी? बोले ये शरीर ही उपासना करने के लिए मिला हुआ है। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना करो। देखो भाई, एक एक देवता को कब तक पूजोगे? हमें तो विद्या भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, झगड़ा भी न चैन हुई, सब कुछ चाहिए। तो भगवान नारायण की उपासना करो, सब कुछ मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हर हर। जो भगवान की उपासना नहीं करता है वो तो मनुष्य होता, वह भी पशुओं के समान है। कौन से पशु? तो 4 पशुओं के नाम गिना रहे। स्वबिटवरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु संस्तुता पुरुषा पशु। वो बल पशु के समान है जो भगवान को चिंतन न कर। पहला पशु है श्वान। श्वान किसकी प्रशंसा करता है? जो लोग अपने में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कौन की प्रशंसा? बल श्वान को, कुत्ता। स्वबिट वराह। दूसरा है वराह, सुवर। सुवर किसकी प्रशंसा करता है? सुनो, जो दूसरे का धन खाता है उसकी प्रशंसा सुवर करता है। सुवर कहता है देखो भले ये मनुष्य है, खानदानी अलग है, पर देखो हमारे जैसा काम कर रहा है। अब अगर तुम सुवर के नीचे बोरी बिछाओगे ना कि बैठ जा, नहीं बैठेगा, घुसता जाता, अच्छी जगह बुरी जगह हार्ड जगह। सुवर वो मनुष्य जो दूसरे का धन खाता है वो सुवर के समान है। स्वबिट वरा होष्ट। तीसरा प्रशंसनीय है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जिसको थोड़ा धन मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, बस अब सिर उठा करके चलेंगे यूं। ऊंट कहता है जैसे हम ऐसे ये मनुष्य, उसकी प्रशंसा ऊंट करता है। चौथा प्रशंसनीय है गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जिसने एक संकल्प ले रखा है मुझे घर में रहना। जर्जरित काया हो गई, शरीर बुढ़िया हुई, भला महाराज भजन करा तब कथकरावत यो, तब बोला मैं टेंशन 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 है मुझे। जरा तोपाल परिवार के लिए ताली बजाओ, माता जी के लिए। ऐसे ही बैठे थे बाहर पे, बात निकल गई, बोले माता जी आप कब कथा करवा रहे? बोले बाबू हमारा व्यास जी बहुत विचार है कथा करवाने का। इतना ही बोला था कि हमारा विचार है कथा करवाने का, बस उसी दिन ये भूमिका बन गई। जरा ताली बजाओ तोपाल परिवार के लिए। ऐसी सोच होनी चाहिए।